हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। ऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैंने बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं लिए हैं क्योंकि नीट में बहुत ज्यादा डीप मैकेनिज्म पे क्वेश्चन नहीं आते। जस्ट अ काइंड ऑफ रिवीजन है कि हम लोग जो छोटे छोटे रिएक्शन है, ऑर्गेनिक रिएक्शन है, उसको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। ये आपके नीट में भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन एक काइंड ऑफ रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? तो एक बार जस्ट अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्लियर? आज मैंने अल्कोहल को लिया है, अल्कोहल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। डन? चलिए आइए। पहला आपने आपको यहां दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने इथाइल अल्कोहल लिया। पहला देखो, इथाइल अल्कोहल को व्हेन इट इज ट्रीटेड विद HCl एंड ZnCl2। आपको पता है HCl एंड ZnCl2 ये क्या है, जल्दी बताओ। ग्रुप प्रोसेस का पार्ट है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट। क्लियर? और जैसे ही हम इसको ट्रीटमेंट करते हैं अल्कोहल को, तो पहला जो ए प्रोडक्ट है वो हमारा क्या बनने वाला है? OH रिप्लेस होगा और उस जगह पे क्या जाएगा? Cl। इज इट क्लियर? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विच प्रोसेस? ग्रुप प्रोसेस। इज इट क्लियर? और ये जो रिएजेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट। और ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? SN2 मैकेनिज्म। होप यू पीपल रिमेंबर। क्लियर? आ गया क्या हमारे पास? ए क्या बना? C2H5Cl। अब ए को अगर हम एक्वस KOH के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, हेलो एल्केन को अगर हम एक्वस KOH के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, तो अगेन क्या बनने वाला है आपका? C2H5OH, यानी हमें B मिल गया। B क्या है आपका? C2H5OH है। इज इट क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। बहुत अच्छी बात है। ये हमारा मिल गया फिर से अल्कोहल, यानी अल्कोहल से हम हेलो एल्केन गए, हेलो एल्केन से फिर से हम कहां पे आ गए? अल्कोहल पे आ गए। इज इट क्लियर? ये किसका एग्जांपल है? अगेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। अब जब ये अल्कोहल बना, जब एक्वस लिए, लेकिन जब हम हेलो एल्केन का ट्रीटमेंट करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, तो आपको पता है वो क्या बनता है? अल्कीन बनता है। यानी इस पे कितने कार्बन हमारे पास हैं? 2। तो हमारा जो अल्कीन बनेगा वो क्या बनेगा? C2H4। ये दोनों चीजें हमेशा याद रखना। एक्वस KOH अगर होता है, एक्वस अल्कली अगर होते हैं, तो वो अल्कोहल बनेंगे। और अगर अल्कोहलिक अल्कली होते हैं, अल्कोहलिक KOH या NOH होगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? अल्कीन। क्या ये तीनों चीजें हमें समझ में आई? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमें यहां फिर से अल्कोहल मिल गया। अब हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया। ये बहुत अच्छे हैं, बोर्ड्स में भी आते हैं और नीट में भी। टेम्परेचर का खेल है यहाँ पे। अगर ऐसे याद रखना है, अगर अल्कोहल व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो लो टेम्परेचर पे इथाइल या जो भी आप अल्काइल लिए हुए, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। अगर मॉडरेट टेम्परेचर हो, तो याद रखना मॉडरेट टेम्परेचर पे आपका क्या कन्वर्जन होगा? ईथर में कन्वर्जन होगा। इस जगह पे एक्सेस ऑफ अल्कोहल लेंगे। और अगर हाई टेम्परेचर हो, तो अगेन वो किस में चेंज हो जाएगा? एल्कीन में चेंज हो जाएगा। चलो एक बार रिवीजन करते हैं। व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, बी रिलैक्स। लो टेम्परेचर हाइड्रोजन सल्फेट, हाई टेम्परेचर एल्कीन, मॉडरेट टेम्परेचर ईथर का फॉर्मेशन होगा। इज इट क्लियर? टेम्परेचर आपके गिवन है 110, 140 और 170 to 180 के आसपास अगर टेम्परेचर रहा। क्लियर? तो लिखें क्या बना आपका? F आपको समझ में आ गया सर? क्या बनेगा? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये लिख दिया सर, बहुत अच्छी बात। मॉडरेट टेम्परेचर होगा, एक्सेस ऑफ अल्कोहल लिया, तो क्या बन गया हमारा सर? ईथर बन गया। तो देखो, हमने अल्कोहल से स्टार्ट किया और हम कहां पहुंच गए? ईथर पे पहुंच गए। डन सर, बिल्कुल जस्ट अ काइंड ऑफ रिवीजन हम कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर टेम्परेचर 170 है, तो हमारा क्या बनने वाला है? अल्कीन बनेगा। अल्कीन क्या होता है? C2H4। कितने कार्बन है इसमें? 2। तो यहां भी कितने कार्बन मिले हमें? 2 कार्बन मिले। होप टेम्परेचर का रोल समझ में आया। फिर से रिवीजन करेंगे। अल्कोहल को अगर एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, तो उससे क्या बनता है? हमारा हेलो एल्केन बनता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्रुप प्रोसेस। और जो एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट। और रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल फास्ट रिएक्ट करेगा, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद व्हाट? 1 डिग्री। डन। अगेन जब हेलो एल्कोन को एक्वस KOH के साथ ट्रीट करते हैं, तो फिर से हमें क्या मिल जाता है? अल्कोहल मिल जाता है विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन। बट अगर अल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं, तो वो किस में चेंज होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन में, मींस अल्कीन में चेंज हो जाता है। इज इट क्लियर? रीजन मैं डिटेल क्लास में पढ़ा चुका हूं।
क्लियर। फिर से जब मुझे अल्कोहल मिला तो उसको अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम ट्रीट करें तो लो टेम्परेचर पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फेट, हाई टेम्परेचर पे एल्कीन, और मॉडरेट टेम्परेचर पे क्या बनने वाला है, ईथर। क्या हमें इतनी दूर समझ में आ गए? क्या हमें ये चीज समझ में आया? हाँ सर, बहुत अच्छा। अब आ जाइए, अब अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं दादा मेरे, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे दो कंडीशन होता है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड मिलेगा, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन मिलेगा। तो ये जो C2H5OH है ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। इसमें कितने कार्बन है, 2। तो यानी जो हमारे एल्डिहाइड होंगे उसमें भी कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे। यानी जो एल्डिहाइड बना वो क्या बना, CH3CHO बना। इज इट क्लियर? और CH3CHO का फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे दादा मेरे, तो हमारा क्या बनने वाला है, एसिड CH3COOH विद सेम नंबर ऑफ कार्बन। क्या हम अल्कोहल से एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड पहुंच गए? हाँ। अब यहां प्रॉब्लम आ जाती है, जहां हमें थोड़ा फोकस करना है, क्वेश्चंस आते हैं। अगर हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो प्रोसेस दो पार्ट में जाएंगे, पहले एल्डिहाइड, उसके बाद क्या बनेंगे, एसिड। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो अल्कोहल सीधा किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मींस मीडिएटर अगर बनता भी है तो तुरंत वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इज इट क्लियर? अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर कौन होगा और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? आपने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में पढ़ा है KMnO4, K2Cr2O7, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन में जल्दी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और आपको पता है अगर ऑक्सीजन जल्दी प्रोवाइड करते हैं तो ऑक्सीडेशन होगा फास्ट। हाँ होगा। तो थोड़ा एक मैंने चार्ट बनाया जिससे आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। तो अगर अल्कोहल को अगर आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में तो आप अल्कलाइन KMnO4 ले लो, या K2Cr2O7 ले लो, या Na2Cr2O7 ले लो, या Cr2O3 इन डाइल्यूट H2SO4 और एसीटोन ले लो। बच्चों इसका फेमस नेम है, ये क्वेश्चन भी आया था नीट में, इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, जोन्स रिएजेंट बोलते हैं, याद रखना इस चीज को। और या तो Na2Cr O4 इन H2SO4 ले लो, या H2Cr O4 ले लो। अगर इनका आपने यूज किया तो अल्कोहल डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसमें क्वेश्चन मार्क। प्राइमरी अल्कोहल यानी 1 डिग्री अल्कोहल डायरेक्टली चेंज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में दादा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल हो तो कभी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनते, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो कीटोन ही होता है। एक एक्सट्रीम ड्रास्टिक सिचुएशन है जहां पे कीटोन का कन्वर्जन होता है, वो ड्रास्टिक सिचुएशन आपके सिलेबस में नहीं है और उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इज इट क्लियर? फिर से बोलूं मैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, उसके बाद क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो डायरेक्टली हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, यहां मैंने आपको लिख दिया, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन डाइल्यूट H2SO4 एंड एसीटोन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोन्स रिएजेंट, ZONES, जोन्स रिएजेंट। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो सर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, तो देखो मैंने लिख दिया। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लेते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, अल्कोहल सा क्या अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में 1 डिग्री, और 2 डिग्री होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में। बच्चों कीटोन का फर्दर कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं पॉसिबल है, ड्रास्टिक सिचुएशन में ही है। डन। तो कौन कौन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, PCC, pyridinium chlorochromate, PDC, देन स्वर्ण रिएजेंट DMP, देन DMSO। अब DMSO और ऑक्जेलाइल क्लोराइड और ऑर्गेनिक बेस, ये तीनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्वर्ण ऑक्सीडेशन। और ये 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें चेंज करता है, एल्डिहाइड में चेंज करता है। क्लियर? उसके बाद हम ले सकते हैं सराट रिएजेंट भी ले सकते हैं, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें चेंज करते हैं बच्चों, एल्डिहाइड में। और 2 डिग्री अल्कोहल को किसमें चेंज करते हैं, कीटोन में। इज इट क्लियर? कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम एंड पायरिडीन, इसको बोलते हैं सैराट रिएजेंट। कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम एंड पायरिडीन फॉर्म व्हिच रिएजेंट, सैराट रिएजेंट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आया? और ये जो रिएजेंट हैं, अभी तो टाइम कम है, बस हम लोग रिएक्शन पे फोकस कर रहे हैं। इन रिएजेंट का डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है मेरे दूसरे वीडियोस में कि भाई PCC में क्या होते हैं, क्यों PCC 1 डिग्री अल्कोहल को जो है एल्डिहाइड में चेंज करता है, डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड पे उसका इंपैक्ट होगा या नहीं होगा, कौन से रिएजेंट मल्टीपल बॉन्ड पे भी इंपैक्ट करते हैं, कौन से रिएजेंट विदाउट अफेक्टिंग मल्टीपल बॉन्ड आगे बढ़ते हैं। बस समझने के लिए आपको याद रखना है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज इट क्लियर? आगे बढ़े? बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां तक हम पहुंच चुके थे। अब हमें एसिड मिल गया। आपको पता है एसिड और बेस अगर रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। गुड। सो CH3COOH को जब हम NaOH के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो बोलो K क्या बनने वाला है? सर इतना आसान क्वेश्चन मत पूछो, ये तो हम भी जानते हैं, आसान है, मुझे पता आप मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो। तो क्या बनने वाला है? CH3COONA। क्या मिल गया आपको? सॉल्ट मिल गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इज इट क्लियर? अगर हम KOH लेते तो CH3COOK बनता, मींस पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इज इट क्लियर? क्या हमारा मिल गया CH3COONA? गुड। अब अगर इसको सोडा लाइम से ट्रीटमेंट करें तो याद करो फेमस रिएक्शन है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो अगर सोडा लाइम से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो याद करो हमें क्या बनने वाला है? एल्केन बनेगा, which is one carbon less than the sodium और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इसमें कितने कार्बन है? 2। अब जो बनेगा आपका एल्केन उसमें कितने कार्बन होंगे? 1। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। डिवीजन हो रहा है, चीजें समझो, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं मैं। वीडियो देखने से बच्चों पहले ये मेक श्योर कर लो, आप कोई स्पेशल चीज नहीं बता रहा हूं, बट हाँ काइंड ऑफ रिवीजन हम साथ में कर सकते हैं। क्लियर? अब आपको पता है अल्कोहल का हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन मतलब Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? HMu, या इसको हम क्लोरीनेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा अगर हम रिस्ट्रिक्टेड करें तो बनेगा CH3Cl फर्स्ट प्रोडक्ट, और लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? CCl4। और आपको पता है इस रिएक्शन में जो आपका इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है? फ्री रेडिकल। यानी ये जो रिएक्शन प्रोसीड किया L से M गए वो क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का पार्ट है। तो सर फ्री रेडिकल कहां कहां हम लोग पता करें? क्या हमें मैकेनिज्म याद करना होगा? नहीं। अगर बहुत हाई टेम्परेचर है, मैक्सिमम केस में बहुत हाई टेम्परेचर रहे, सनलाइट रहे, इलेक्ट्रिसिटी रहे और परऑक्साइड रहे, तो याद रखना मोस्ट ऑफ केसेस में जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही आगे बढ़ेंगे। डन सर? क्या समझ में आया? क्या हम लोग अल्कोहल से स्टार्ट करके एल्केन पे पहुंच गए? बिल्कुल। अब हाइड्रोजनेशन करके हमने कहां पहुंच गया? हेलो एल्केन पे। अब हेलो एल्केन को एक्वस KOH के साथ ट्रीटमेंट करें तो क्या बन गया? CH3OH। देखो दो कार्बन से हम स्टार्ट किए थे अल्कोहल के, अब हम एक कार्बन पे पहुंच गए, यानी C2H5OH से हम CH3OH पे पहुंच गए। प्रोसेस लंबा था क्योंकि मुझे मीडिएटर प्रोडक्ट भी आपको एक्सप्लेन करना था। क्या हमें समझ में आया? क्या हम माइल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में जान गए? क्या हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में जान गए? हाँ सर बिल्कुल। क्या छोटी छोटी चीजें हमें समझ में आ रही है? तो ऐसे ही काइंड ऑफ आप घर में भी रिवीजन कर सकते हो। कोई भी एक चार्ट ले लो अपने मन से, अल्कोहल से स्टार्ट करो, मन करे कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करो, एल्डिहाइड से आप स्टार्ट कर सकते हो, कीटोन से स्टार्ट, किसी से भी आप स्टार्ट करो, और अपने मन में जो भी आपके रिएजेंट दिमाग में आते हैं, जो भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा वो लिखो। गलत होंगे, 2 बार गलत होगा, 3 टाइम्स रॉन्ग होंगे, 4th टाइम रॉन्ग होंगे, लेकिन बच्चों कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पढ़ना क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि सब कुछ पढ़ लें। सबकी कैपेबिलिटीज बच्चे अलग अलग होती है। मेरी कैपेबिलिटीज है कि मैं इतना ही पढ़ा सकता हूं, तो मैं इतना ही कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। आपकी कैपेबिलिटीज है मैं इतना ही पढ़ सकता हूं, तो पहले जितना कर सकते हो उतना पहले करो। ऐसा नहीं 50 बुक बनाने से सिलेक्शन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम रिस्ट्रिक्टेड पढ़ें कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या है और हम उसके अकॉर्डिंग अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो बच्चों सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं, बस जो मैंने लाइफ में समझा है वो मैं आपको बता रहा हूं। हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज जो होती है वो अलग अलग होती है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना चाहिए। और निट या बोर्ड में अगर एनसीईआरटी बुक्स को, उसके बैक एंड एक्सरसाइज को आपने बहुत अच्छे से कर लिया और कोई भी एक रेफरेंस बुक आपने फॉलो किया तो बच्चों गारंटेड सिलेक्शन है। इस ऑर्गेनिक को लोग टफ बना के रखे हैं लेकिन टफ है नहीं। क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस में, अगर उसके थ्रू हम जाते हैं तो क्वेश्चंस हमारे बनेंगे। 99 क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा टारगेट है, वो जो एक टफ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना हमारा टारगेट नहीं है। क्योंकि आपको पता है अगर 90% 80% के आसपास अगर आपका स्कोर आता है तो सिलेक्शन होगा, मैक्सिमम केस में सिलेक्शन होगा। ठीक है, लास्ट ईयर तो 2024 में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, अदरवाइज 600 जैसे ही आप क्रॉस करते हो बच्चों आप सिलेक्शन लेवल पे हो।
इसलिए टेंशन मत लो, धीरे धीरे पढ़ो। और मुझे जितना आता है बच्चों मैं ट्राई कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा स्पेशल तो मेरी भी एक लिमिटेड है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, तो उसी में मैं आपके साथ सो रहा था, शेयर कर रहा हूँ, मेरी भी नॉलेज बढ़ जाए और आपको भी अगर कुछ फायदा हो सके। क्लियर? चलिए अब आगे आते हैं, बहुत ज्यादा प्रवचन दे दिया। अब यहाँ पे आते हैं, अगर हम यहाँ C2H4 पे पहुंच गए थे, यस एल्कीन पे पहुंच गए थे, और आपको पता है एल्कीन का अगर ओजोनोलाइसिस करे और फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाए तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन बनता है। इज इट क्लियर? बनता है क्या? कैसे इसको करेंगे? आई होप आपको पता है, CH2 और CH2 यही तो एल्कीन है, और आपको पता है अगर हम ओजोनोलिसिस पूछे तो यहां से डायरेक्ट ब्रेक कर दो, यहां एक O लगा दो और यहां पे एक O लगा दो, यानी ये क्या बनने वाला है? CH2O मींस जो हमारा I है वो बना क्या बच्चों? HCHO, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। क्या ये ब्रेकिंग आती है? हाँ सर। चाहे वो कुछ भी हो जाए, कीटोन भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा एल्केन लिया है, किस टाइप के एल्केन को लिया है। डन सर, बहुत अच्छी बात है। क्या हम फॉर्मल्डिहाइड पे आ गए? बिल्कुल। अगर फॉर्मल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको पता है अगेन आपका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड बनेगा, HCOOH। क्या जे मिल गया हम लोग को? क्या ये चीजें समझ में आई? बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ नेक्स्ट, यहां पे ए, यानी अगर हम C2H5Cl का ड्राई Ag2O के साथ ट्रीटमेंट करें और मॉइस्ट Ag2O के साथ ट्रीटमेंट करें तो बच्चे अलर्ट हो जाना, मॉइस्ट Ag2O मींस ये है एक्चुअली में AgOH मींस Ag2O प्लस वाटर। गॉट इट? तो क्या बनने वाला है आपका? अल्कोहल बनने वाला है, ये याद रखना। लेकिन अगर ड्राई Ag2O ले तो बच्चों ये AgOH नहीं है, इस केस में जो E आपका बनेगा वो हेलो एल्के सॉरी वो अल्कोहल नहीं, वो क्या बनने वाला है आपका? ईथर बनेगा, C2H5O, इसको ध्यान रखना है। समझ में आया आपको? क्या बोला मैंने? मॉइस्ट Ag2O लिया तो हेलो एल्केन जो आपके किस में चेंज हो गए? अल्कोहल में। लेकिन ड्राई Ag2O लिया तो हेलो एल्केन आपके किस में चेंज होंगे? ईथर में चेंज होंगे। थोड़ा सा दिमाग को अलर्ट रखना है। इज इट क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट, C2H5Cl, यही तो था C2H5Cl। इसको अगर KCN के साथ ट्रीटमेंट करें तो याद करो क्या बनने वाला है? जस्ट राइट डाउन प्लस एंड माइनस। अगर कहीं भी क्वेश्चन में फंस जाओ तो प्लस एंड माइनस लिख के आगे बढ़ो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव साइन लेना और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या लेना है? प्लस साइन। तो KCN के साथ लिए तो हमारा प्रोडक्ट बना C2H5CN बना। ध्यान देना C2H5CN बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनाइड। गॉट इट? अगर KCN लिया तो, अगर AgCN लेते तो क्या बनता? आइसोसाइनाइड। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, जब साइनाइड बन गया, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको पता है क्या बनने वाला है? हमारा बनने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चीज याद रखना, क्या बनने वाला है? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहां पे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा अलर्ट होना। जब भी अगर हम साइनाइड का हम हाइड्रोलिसिस करें तो फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेंगे, लेकिन इंटरमीडिएट क्या बनेगा? तो याद रखना, भले ही आपका हाइड्रोलिसिस है मीडियम एसिडिक हो या बेसिक मीडियम हो, बोथ केस में इंटरमीडिएट जो बनेगा हाइड्रोलिसिस के केस में वो बनेगा एमाइड। याद रखना, पहले एमाइड में कन्वर्जन होगा और एमाइड फाइनली कन्वर्ट करके क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन कभी कभी पूछते हैं कि ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड इंटरमीडिएट क्या? मैंने बहुत जगह ऐसा क्वेश्चन देखा, शायद आपने भी देखा होगा। वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, अगर कोई भी मीडियम हो तो इंटरमीडिएट किसके थ्रू बन के जाएगा? एमाइड के थ्रू। उसके बाद वो किस में चेंज होंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होंगे। होप आपको समझ में आ गया। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। अगर अल्कोहल को एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl के साथ ट्रीटमेंट करें तो क्या बनता है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को अगर एक्वस KOH के साथ ट्रीटमेंट करें फिर से क्या बन जाता है? अल्कोहल। अगर अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीटमेंट करें तो क्या बन जाता है? आल्कीन। आल्कीन का ओजोनोलिसिस करें तो क्या बनता है? इधर एल्डिहाइड और इधर कीटोन बनता है। वेरी गुड। अगर हेलो एल्केन को KCN के साथ हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारा क्या बनता है? साइनाइड बनता है।
अगर AgCN के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। इज इट क्लियर? साइनाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इंटरमीडिएट क्या बनते हैं, अमाइड बनते हैं, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक कंडीशन। अब अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 डिग्री अल्कोहल हो तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल हो तो कीटोन बनता है, फर्दर कन्वर्जन नहीं होता। अब अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो पहले एल्डिहाइड बनेगा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दादा भाई मेरे तो अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल डायरेक्ट किसमें चेंज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं बता ही चुका, पीसीसी, पीसीजी, स्वर्ण रिएजेंट, ये सब आपके क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको बताया मैंने, KMnO4, K2Cr2O7, Na2Cr2O7। तो कब क्या कन्वर्ट करना है आपको समझ में आ गया, गुड। अब जब अल्कोहल से हम एसिड बना लिए, एसिड को जब बेस से रिएक्ट किए तो क्या बना, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को जब हम सोडा लाइम से ट्रीटमेंट किए तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। और सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद क्या बनता है, अल्केन बनता है। और अल्केन में एक कार्बन क्या होते हैं, कम होते हैं, जो कि आपके एसिड में होते हैं। एसिड में अगर 2 कार्बन है तो एल्केन में 1 कार्बन होंगे, एसिड में अगर 3 कार्बन है तो एल्केन में आपका 2 कार्बन होंगे। क्लियर? अब सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का अगर हम कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, ये दिख रहा है, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस कर दें तो याद रखना हमारा क्या बनता है, इथेन बनता है। बस याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, सर हमेशा इथेन बनता है ना दादा भाई मेरे, बस कौन सा प्रोडक्ट बनता है उसको आप यहां से समझो। ये CH3 को 2 बार ऐड कर देना तो क्या बना, C2H6। अगर यहां CH3 के जगह CH3CH2 रहे और COONA रहे तो याद रखना इसको डबल कर देना तो अब क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। इसको बोलते हैं कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। इज इट क्लियर? अब हमारा जो एल्केन बना इसको हैलोजिनेशन अगर हम कर दें तो क्या बनने वाला है, फिर से हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन को फिर से हम एक्वस KOH के साथ ट्रीटमेंट कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको, फिर से अल्कोहल। कब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा मैं बता दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी मैंने समझा दिया। जैसे ग्रुप प्रोसेस क्या फॉलो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन, SN1 और SN2 फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल हमने लिया है। इज इट क्लियर? और इस रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री होती है। इज इट क्लियर, गुड। अब उसके बाद क्या करना है, अगर हमने साइनाइड का रिडक्शन किया तो याद रखना साइनाइड का रिडक्शन करने के बाद दादा भाई मेरे अमाइन बनता है। क्या बनता है, अमाइन। फिर से मैं बोलूं, साइनाइड का अगर हाइड्रोलिसिस किया तो दादा क्या बना हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन साइनाइड का अगर रिडक्शन किया तो क्या बना बच्चों, अमाइन बना। इज इट क्लियर? और अमाइन को जब हम HNO2 के साथ ट्रीटमेंट करेंगे बच्चों, फिर से हम कहां आ गए, अल्कोहल पे आ गए। देखो घूम फिर के अल्कोहल से स्टार्ट किया, फिर से हम अल्कोहल पे आ गए। फिर से मैं बता रहा हूं, हेलो एल्केन को जब हम KCN के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो साइनाइड बनेगा। साइनाइड का जब रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, अमाइन। अमाइन में कौन सा ग्रुप होता है, NH2। और अमाइड को, अमाइन नॉट अमाइड, अमाइड मतलब CONH2। अमाइन को जब हम HNO2 के साथ ट्रीटमेंट करेंगे दादा भाई मेरे तो क्या बनेगा मेरा, अल्कोहल बनेगा। आई होप सो जो चीजें मैंने यहां लिखी है वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? अब थोड़ा आ जाओ, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल को Cl2I2 या Br2 मींस हैलोजन विथ बेस मींस NaOH के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो ये फेमस रिएक्शन है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन। और अगर आयोडीन प्लस NaOH लिया तो याद करो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म। याद आया, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। इज इट क्लियर? तो ये आपका अगर आयोडीन लिया तो क्या बना आपका, CHI3। वेट फॉर अ मोमेंट, क्या बन गया बच्चों, CHI3। क्लियर? अगर हमने क्लोरीन लिया तो क्या बन गया, CHCl3। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। अगर ब्रोमीन लिया तो क्या बना, CHBr3। और इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमोफॉर्म। क्या ये रिएक्शन याद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगर मैंने मिथाइल अल्कोहल लिया क्या यह रिएक्शन प्रोसीड होगा, नहीं। ये रिएक्शन किसके लिए वैलिड है, इथाइल और मिथाइल के लिए, सर इथाइल के लिए। क्यों वैलिड है, मैं दूसरे लेक्चर में पढ़ा चुका था कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देते हैं और कौन नहीं देते। आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम लोग अल्कोहल को कॉपर, रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करें तो आपको पता है डिहाइड्रोजिनेशन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा।
बनेगा। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल है दादा भाई तो आल्कीन बन जाएगा। याद रखना। इज इट क्लियर? क्या हमने सॉर्ट ऑफ रिवीजन कर लिया जिससे हम लोग एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जा सकते हैं। ऐसे ही और भी सीरीज हैं तो आपका सब कुछ कवर अप हो जाएगा। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बढ़ेगा बट रिवीजन करो। अल्कोहल को अगर हम लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीटमेंट करें तो प्रोसेस का नाम ग्रुप प्रोसेस क्या बनने वाला है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को एक्वस केओएच के साथ ट्रीटमेंट करें तो क्या बनने वाला है? जल्दी बता दो। फिर से अल्कोहल बन जाएगा। हेलो एल्केन को अल्कोहलिक केओएच के साथ ट्रीटमेंट करें तो क्या बनेगा? आल्कीन। क्लियर? जब अल्कोहल बन जाए तो अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करें तो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर लो है तो हाइड्रोजन सल्फेट, मॉडरेट है तो ईथर, और हाई टेम्परेचर है तो क्या बनेंगे? आल्कीन बनेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? गुड। अब जब एल्कीन बन गया, एल्कीन का ओजोनोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? एल्डिहाइड और कीटोन, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ आल्कीन। इज इट क्लियर? अब हेलो एल्केन को जब हम मॉइस्ट Ag2O के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, मॉइस्ट Ag2O मतलब AgOH, तब बनेगा आपका अल्कोहल। लेकिन ड्राई Ag2O के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तब बनेगा बच्चों ईथर। ये याद रखना। KCN के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो साइनाइड, AgCN के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो आइसोसाइनाइड। जब साइनाइड बन जाए, साइनाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? अमाइन। अमाइन को जब HNO2 के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? अल्कोहल। उसके बाद अगर साइनाइड का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा? अमाइड, CONH2 ग्रुप। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, वेदर द मीडियम इज एसिडिक और बेसिक। जब इथाइल अल्कोहल को I2 प्लस NaOH के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या बनता है? आयोडोफॉर्म। क्लोरीन Cl2 प्लस NaOH के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो क्लोरोफॉर्म। Br2 प्लस NaOH के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो ब्रोमोफॉर्म। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्या इथाइल अल्कोहल ये रिएक्शन देगा? नहीं, इथाइल अल्कोहल कभी, इथाइल अल्कोहल ये रिएक्शन देगा? हाँ। क्या मिथाइल अल्कोहल देगा? मिथाइल अल्कोहल कभी नहीं। स्लिप ऑफ टंग हो गया था। इज इट क्लियर? जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड 1 डिग्री, 2 डिग्री क्या बनता है? कीटोन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो तरह के, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होगा तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अगर माइल्ड होगा तो पहले एल्डिहाइड उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल के केस में फाइनल प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? कीटोन, अगर स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो। कुछ एक ड्रास्टिक सिचुएशन है जिसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को अगर हम सोडा लाइम के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एल्केन मिलता है विथ 1 लेस कार्बन। क्लियर? अगर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तब क्या बनता है? हमको जस्ट डबल कर दें, उसको क्या बोलते हैं? कॉलवेज इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। हैलोजिनेशन कौन से रिएक्शन का एग्जांपल है सर? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का एग्जांपल है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट बनता है वो फ्री रेडिकल होता है। कितने इंटरमीडिएट होते हैं आपको पता है? फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, उसके बाद जल्दी जल्दी बोलो, कार्बीन, उसके बाद नाइट्रीन, उसके बाद बेंजाइन, बेंजीन ने बेंजाइन। इतने सारे इंटरमीडिएट होते हैं। उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? आपका फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन। आई होप सो बच्चों एक काइंड ऑफ रिवीजन हो गया। मैं कोशिश किया हूं अपने लेवल के अकॉर्डिंग, होप आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा। तो अब क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट फिर सीरीज में आते हैं। थैंक यू सो मच।